हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं संतोष आप लोगों के साथ लेकर के चल रहा हूं बिहार ज्योग्राफी का सेशन। और बिहार ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे वाटरफॉल ऑफ बिहार, जिसमें हम लोग देखे थे कि जो बिहार ज्योग्राफी में हमने दुर्गावती जलप्रपात यानी कि दुर्गावती वाटरफॉल से पहले अर्थात जो धुआं कुंड झरना है, धुआं कुंड वाटरफॉल है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हम आपको यह भी बता दें कि हमने कल के सेशन में आपको यह बताया था कि कैसे किसी वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो हमने बताया था कि जिस प्रकार से कोई नदियाँ चलती है और चलने के बाद जो हार्ड रॉक्स हैं और जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, तो नदियाँ का एक नेचर होता है। नदियाँ क्या करती है कि सॉफ्ट रॉक्स को हमेशा इरोजित करती रहती है, काटते रहती है, और इरोजन के दौरान काट काट कर वह जो है एक बड़ा सा शेप फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। और इस प्रकार से चूँकि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम एक बात और आपको बता दें कि अगर हार्ड रॉक्स की बात की जाए तो हार्ड रॉक्स हमें बिहार के जो साउथ बिहार का एरिया है, जो प्लेट्यूज बिहार है, अर्थात बिहार का वह रीजन्स जिस रीजन्स में हमें प्लेट्यूज एरियाज यानी पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, जहाँ पर कि रॉक्स काफ़ी हार्ड हैं, उस रीजन्स में हमें वाटरफॉल्स भी देखने को ज़्यादा मिलता है। जिसमें हम लोग जो कल जितने भी वाटरफॉल्स को जितने भी जलप्रपात को हमने देखा, उसमें मैक्सिमम हमने देखा कि सबके सब साउथ बिहार में, कोई कैमूर तो कोई रोहतास तो कोई नवादा में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि अगर कोई वाटरफॉल है और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वाटरफॉल कहीं ना कहीं हमेशा साउथ बिहार में सर बताए हुए हैं, तो इसलिए वह साउथ बिहार का ही कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये गैसिंग पावर आपके अंदर धीरे धीरे कर आ जाएगी। आज का जो हमारा सेशन होगा, हम लोग धुआं कुंड जलप्रपात से आगे चलेंगे। हमने धुआं कुंड के बारे में कल आपको बताया था कि यह जो है फिशरीज में भी और टूरिज्म में भी इसका यूज किया जाता है। आज जो हमारा है सबसे पहला है, यह है दुर्गावती वाटरफॉल्स। दुर्गावती, देखिए हमने बताया कि जितने भी वाटरफॉल्स हैं, मैक्सिमम वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेगा साउथ बिहार में। और यह भी जो दुर्गावती वाटरफॉल्स है, दुर्गावती जलप्रपात है, यह भी हमें सासाराम रोहतास के पास कैमूर की पहाड़ियाँ में स्थित देखने को मिलती है। कैमूर की पहाड़ियाँ में देखने को मिलती है और यह कर्मनाशा नदी पर स्थित है। आपको बता दें कि जब हम रिवर ऑफ साउथ बिहार आपको जब पढ़ाएंगे, तो रिवर ऑफ साउथ बिहार में जो फर्स्ट रिवर्स है, इधर से जो पहला रिवर्स है, इसी का नाम है कर्मनाशा रिवर। ये जो कर्मनाशा रिवर है, देखिए दरअसल ऐसा बात है कि कर्मनाशा रिवर जो है, कर्मनाशा रिवर को अपवित्र रिवर भी बोला जाता है, कि इसको बिहार में ऐसा माना जाता है कि यह कर्म का नाश करने वाली रिवर्स है। इसलिए यह ध्यान हमें रखना है कि जो दुर्गावती वाटरफॉल्स है, दुर्गावती वाटरफॉल्स, यह कर्मनाशा रिवर पर है और यह कैमूर की पहाड़ियाँ में स्थित है। उसके बाद आ जाता है सखलदरी जलप्रपात। सखलदरी जलप्रपात के बारे में हम आपको बता दें कि जो सखलदरी जलप्रपात है, सखलदरी जलप्रपात यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बिहार के बारे में देखा कि जो बिहार है यह, और बिहार के वेस्टर्न पार्ट में हमने यूपी देखा है, नदर्न पार्ट में हमने नेपाल देखा है और सदर्न पार्ट में हमने झारखंड देखा है। और इस रीजन्स में जो सेंटर इंडियाज है, इस रीजन्स में हमें एमपी देखने को मिलता है। तो जो सखलदरी जलप्रपात है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा पर, अर्थात कहें तो इस रीजन्स में ही हमें देखने को मिलता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर यह जलप्रपात भी है तो बिहार के किस रीजन्स में मिलेगा, तो बिहार के यह भी हमें साउथ बिहार रीजन्स में देखने को मिलता है। यह कन्हर नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है हमें कि इट इज सिचुएटेड ऑन द कन्हर रिवर विच फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फीट्स। यह बात को भी ध्यान रखेंगे कि यह जो गिरती है, कितने फीट की ऊंचाई से गिरती है, तो 100 फीट की ऊंचाई से। ध्यान यह बात को रखना है। देखिए इस जलप्रपात को जब आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत दिख रहा है और कितना ज़्यादा लंबा, अर्थात कहें तो 100
फीट। 100 फीट का यह जो जलप्रपात है काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर व्यक्ति टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से घूमने के लिए जाया करते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ हो जाता है कन्हर रिवर्स, कि कन्हर रिवर्स पर यह जो जलप्रपात है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जलप्रपात है हमारा जियारकुंड जलप्रपात। आप ध्यान रखेंगे कि इन्हीं सारे रिवर्स में से हमें कोई ना कोई जलप्रपात हमेशा देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो जो जियारकुंड जलप्रपात है यह हमें भोजपुर जिले के पूर्विया रिवर्स में देखने को मिलता है। देखेंगे कि भोजपुर जिला, हमने आपको इन जो बिहार का मैप है, बिहार के मैप में आपको यहाँ पर बताया है 3 रीजन्स, एक गोपालगंज और उसके बाद सिवान, सारण और इसके नीचे जो बक्सर भोजपुर का रीजन्स है, यहाँ पर हमें देखने को यह जियारकुंड जलप्रपात देखने को मिलता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे और यह मेजरली रूप से फुवरिया रिवर्स पर है। जलप्रपात से एक क्वेश्चंस हर एक साल किसी न किसी रूप से बीपीएससी के एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिल ही जाती है। अगर हम जलप्रपात से आगे की बात करें तो खुआड़ी दाह जलप्रपात, यह भी देखने को हमें मिलता है। खुआड़ी दाह वाटरफॉल, इट इज सिचुएटेड ऑन द असाने रिवर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। इट्स हाइट्स इज 590 फीट्स, यानी सिंपल सा बात है कि 590 फीट की हाइट पर से उठने वाला यह जलप्रपात काफ़ी ऊंचा है। लेकिन ध्यान एक बात देना है, ध्यान एक बात रखना है कि कल हमने आपको बताया था कि जो जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, ये 2 रूप में हमें देखने को मिलता है। पहला हो जाता है, पहला जो है जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखने को मिलता है, कल हमने बताया था कि जो हार्ड रॉक्स हैं, ये हार्ड रॉक्स हो गए। हार्ड रॉक्स पर से ये पूरा का पूरा सॉफ्ट रॉक्स है और इसका इरोजन करते हुए जब ये लॉन्गेस्ट वे में गिरे तो इसको हम वाटरफॉल्स बोलते हैं। इसके अलावा हमने यह भी बताया था कि कई बार वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है कि एक हार्ड रॉक्स है, फिर सॉफ्ट रॉक्स है, देन फिर हार्ड रॉक्स मिल जाता है और फिर सॉफ्ट रॉक्स मिलता है, फिर हार्ड रॉक्स। तो इस पर जो नदियाँ होती है, नदियाँ हमें इस फॉर्मेशंस में देखने को मिलती है कि यहाँ से छोटी सी धाराएं गिरती है, देन फिर नदियाँ सीधी फ्लो होती है और फिर नीचे गिरती है और इस प्रकार से गिरती हुई, यानी सीधा बोलें तो जस्ट लाइक एक सीढ़ी नुमा संरचना हमें देखने को मिलता है और यह भी वाटरफॉल्स के अंतर्गत ही आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब लॉन्गेस्ट पूछे कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वाटरफॉल्स क्या है, तो इस पर हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। और जब सबसे बड़ा या हाईएस्ट पूछे, तो हाईएस्ट में हमें दिखाना है कि वाटरफॉल्स में टोटल यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक की इसकी जो विड्थ है ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि वाटरफॉल्स का जो क्वेश्चंस आएगा 2 रूप में हमें देखने को मिल सकता है। जहाँ भी लॉन्गेस्ट वर्ड यूज करेगा हमें इस पर जाना है और अगर लार्जेस्ट वर्ड यूज करे, बड़ा वर्ड यूज करे, तो हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ठीक इसी प्रकार जो जियारकुंड है, जियारकुंड के बाद हमने खुआरी दाह झरना के बारे में पढ़ रहा था। यह रोहतास जिले में असाने रिवर्स जो है रोहतास में बहने वाली एक छोटी सी नदी है, लेकिन असाने नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 590 फीट है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इमेज है, इस इमेज में स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो वाटरफॉल्स है जस्ट लाइक सीढ़ी नुमा संरचना वाला वाटरफॉल्स है और इसलिए इसकी जो लंबाई हमें देखने को मिल रहा है या ऊंचाई देखने को मिल रहा है सबसे अधिक 590 फीट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि रकीम कुंड जलप्रपात के बारे में देखें तो देखिए, इट इज सिचुएटेड ऑन गमघाट नदी, अर्थात यह जो है गमघाट नदी पर स्थित है।
गमघाट नदी पर स्थित है। और यह रोहतास जिले में अवस्थित है। अब देखिए ये जो वाटरफॉल्स है कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने ऊपर से इस प्रकार से नदियों का पानी नीचे की तरफ आते जा रहा है। और सोचिए कि कितना अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस होगा जहां वाटरफॉल्स डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा होगा। तो नो डाउट जब भी आप लोग भी एसडीएम डीएसपी बन जाएंगे तो आपका पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप जब घूमने जाएंगे तो ऐसे जगह पर जाएंगे जहां वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा मिले और वहां पर घूमने के लिए आप डेफिनेटली जाएंगे। तो यह सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वह हो जाता है हमारा रोहतास ज़िले में गमघट नदी पर स्थित है। ये नदी का नाम याद रखेंगे। देन हमारा आता है ओरखान वाटरफॉल। ओरखान वाटरफॉल के बारे में हम बता दें कि यह भी रोहतास ज़िले में, देखिए एक चीज़ कॉमन हमें यहाँ दिख रहा है कि जितने भी वाटरफॉल्स हम देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर को देख रहे हैं रोहतास कैमूर, अर्थात बोले तो जो बिहार है, बिहार का ये जो साउथ वेस्ट का एरियाज है इस रीजन्स में ही हमें रोहतास और कैमूर रीजन्स में यह देखने को मिलता है वाटरफॉल्स। तो सिंपल सा अगर हम सिंपल लॉजिक भी लगा करके देखें तो हमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहला लॉजिक हमें यह लगाना है कि अगर कोई वाटरफॉल है तो सिंपलिसिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वह या तो सदर्न बिहार में होगा, और अगर सदर्न बिहार में भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दे दिया जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा और रोहतास, तो अगर उसमें भी हमें कुछ जानकारी नहीं मिल रही है तो हम डायरेक्ट रोहतास पे या कैमूर पे चले जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल हमें दिख रहा है कि सिचुएटेड इन रोहतास। ठीक है, तो यह रोहतास ज़िले में गोपथ नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई भी 295 फीट है। अर्थात सिंपल है कि इसकी हाइट्स को हमें ध्यान में रखना है और सबसे मेजर हो जाता है जो जिस रिवर पर है। जैसे ये जो रिवर्स हैं गोपथ रिवर और ये जो हो गया हमारा गमघाट रिवर, क्योंकि देखिए बिहार स्पेशल में, और अगर वाटरफॉल इन बिहार पूछा जाए तो सिंपल है कि वाटरफॉल ऑफ बिहार पूछने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहारी जो बच्चे होंगे, जो बिहार के बच्चे होंगे, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी देने का एक तरीका है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर वह कुछ ऐसे लोकल्स रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं जिस पर कोई विशेष वाटरफॉल देखने को हमें मिलता है, और इसलिए इन सारे रिवर्स को, जो लोकल्स रिवर्स हैं, गोपथ हो गया, हमारा गमघाट हो गया, इसके अलावा जो अशाने रिवर्स था, इन सारे रिवर्स को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। देन हम लोग चले नेक्स्ट पेज पे, तो हम लोग देखते हैं कि रकीम कुंड जलप्रपात। रकीम कुंड ये वाला तो हो ही गया है। रकीम कुंड के बाद हाँ सूरा वाटरफॉल, जो देखें सूरा वाटरफॉल, इसमें भी देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये भी हमें दिख रहा है कि रोहतास ज़िले में है और पूर्वी सूरा रिवर्स पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 394 फीट है। सिंपल सी बात है कि यह भी पूर्वी सूरा रिवर्स, इसको तो आप यहाँ सूरा रिवर से सूरा जलप्रपात को कनेक्ट कर लेंगे, और रोहतास तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही कि अगर जलप्रपात में जो स्पेसिफिक जलप्रपात है जैसे दुर्गावती जलप्रपात, उन सबको आप याद कर लेंगे और एक माइंड में एक नॉर्मल या कॉमन कॉन्सेप्ट बिठा लेंगे कि जलप्रपात हमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम जलप्रपात देखने को मिल रहा है हमेशा रोहतास डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हमारा जो यह सूरा वाटरफॉल है यह भी हमारा देखने को मिलता है रोहतास में। इसके बाद आ जाता है देवदरी जलप्रपात, अर्थात देवदरी वाटरफॉल्स। इट इज सिचुएटेड ऑन द कर्मनाशा रिवर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। इट्स हाइट इज 190 फीट। यानी देखिए ये भी उसी प्रकार से जो सीढ़ी नुमा हमने बताया कि सीढ़ी नुमा वाटरफॉल्स यह देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, और यह रोहतास ज़िले में कर्मनाशा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई भी 190 फीट है। जो साउथ बिहार की रिवर्स है, जो उसमें पहली रिवर्स है, अर्थात बोलें तो जो सोन रिवर्स के लेफ्ट बैंक से आती है, अर्थात यह देखें यह हमारा अगर बिहार है, यह हमारा बिहार है, तो बिहार में ये रिवर्स गंगा हो गई, और यहाँ से जो रिवर जाती है ये सोन है, और सोन से जो लेफ्ट की तरफ से जाती है इसी का नाम है कर्मनाशा। और कर्मनाशा रिवर के बारे में हमने
अभी भी फिर से बता दूं आपको कि कर्मनाशा रिवर को अपवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि ऐसा मिथ्य है कि कर्मनाशा रिवर्स में जाने के बाद व्यक्ति के किए हुए सारे कर्म, जितने भी प्रकार के उसने कर्म किए, वो सारे के सारे नाश हो जाते हैं और इसे अच्छी नदी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि जो कमला नदी था, जो नॉर्थ बिहार की नदी थी, तो कमला नदी को की पवित्रता के कारण उसे कमला माई का दर्जा दिया गया था। हमने बताया था कि जिस प्रकार से गंगा की पवित्रता पूरे संपूर्ण इंडिया में है, पूरे देश में है जिस स्तर का, उसी स्तर की पवित्रता हमारे नॉर्थ बिहार में कमला का है। इसलिए जिस प्रकार गंगा माई का नाम है, ठीक उसी प्रकार कमला माई उसे दर्जा दिया जाता है। और अगर हम अपवित्र नदियों की बात करें तो कर्मनाशा नाम से ही स्पष्ट निकल रहा है कि जो कर्मों का नाश करने वाला हो, अर्थात जितने भी प्रकार के आपने अच्छे काम किए हैं वो सारे के सारे अच्छे काम आपके नाश हो जाएंगे इस रिवर्स में जाने के बाद। जस्ट यह एक मिथ्य है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। कर्मनाशा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई देखें तो 190 फीट देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट इतना ही है हमारे पास जलप्रपात, और इसके बाद जलप्रपात लगभग ऑलमोस्ट कवर है। हम फिर से आपको एक बात बता दें कि जलप्रपात जब भी वाटरफॉल्स आए तो कॉमन सेंस आपको लगाना है कि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कि अगर कोई वाटरफॉल है और कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमें कि कहाँ है, तो सिंपल है कि आपको यहाँ पर सोच लेना है कि वह वाटरफॉल जो होगा वह साउथ बिहार के प्लेट्यू रीजन्स में होगा। और इस प्लेट्यू रीजन्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, आपको हमने रटवाया है कि जो रीजन्स झारखंड से अपना बाउंड्री टच कर रहा था उसको ही हमने प्लेट्यू रीजन्स नाम दिया है, और इसी रीजन्स में होने वाले जो वाटरफॉल्स होंगे इसमें से होगा। और अगर हम बात करें कि इसमें भी आप कंफ्यूज कर गए, इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा पहुंच जाएंगे रोहतास, कि यह हमारा जो रोहतास है यहाँ पर ही वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात फिर आपका क्लियर कर दें हम कि सर नदियाँ तो बहुत सारी नॉर्थ बिहार में भी आती है, जो हमने पढ़ा है इधर से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बलान, बागमती, ये सारे के सारे रिवर्स हमें नॉर्थ बिहार में भी देखने को मिलता है। पर वाटरफॉल का फॉर्मेशन हमेशा साउथ बिहार में क्यों होता है, तो हमने इसका रीजन्स आपको बता दिया कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन साउथ बिहार में होने का जो मेन रीजन्स है, क्योंकि साउथ बिहार में हिली एरियाज हैं और हिली एरियाज में ही हमें हार्ड रॉक्स देखने को मिलता है, और उसी हार्ड रॉक्स के इरोजन से हमें नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, और जिसे हम नॉर्मली वाटरफॉल कहते हैं। और इसमें विशेष रूप से जो विशेष नदियाँ हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, इस पर आप ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मिलते हैं, और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और चहल एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद।